हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरी जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ प्रतिलिपि ऐप की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, ये वाली नॉवल जो है ना, ये थोड़ी सी ये कह लो कि लव ट्राइंगल जैसा सा कुछ हो गया, या फिर हमारे हीरो कंफ्यूज हो गए कि मेरे लिए ये ज़्यादा अच्छी है ये ज़्यादा अच्छी है, कुछ ऐसा सा सीन हो गया इसमें। तो थोड़ी अटपटी सी भी है, लेकिन फिर भी कहानी तो कहानी है। अब क्या है इस कहानी में, ये जानने के लिए तो आप लोगों को पूरी वीडियो को एंटर देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। फिलहाल मैं आप लोगों को इसकी डिटेल जो है ना प्रोवाइड कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को स्टोरी के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट द अनवांटेड मैरिज। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है मिस ऑथर, जो इसके अभी तक मतलब ये कह लो कि ये स्टोरी जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है 76 चैप्टर्स के अंदर। मैंने इसके 30+ चैप्टर्स जो है वो पढ़े हैं, आगे के मैंने अभी नहीं पढ़े हैं, पढ़ रही हूँ मैं। मे बी शायद मैंने 35 के प्लस पढ़ लिए हैं। बल्कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है अयान कपूर और अयाना। ठीक है, इसकी जो रेटिंग है वो 4.9। अब थोड़ा स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई आप लोगों को पता है हमारे जो हीरो होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े ये कह लो कि शख्सियत होते हैं। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, फिर इनके पीछे इतनी सारी मधुमक्खियाँ होती हैं, और एक मधुमक्खी ऐसी होती है जिनको ये भी शायद पसंद करने लग जाते हैं। अब उसके XYZ रीजन्स हो सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई, लेकिन वो जो मधुमक्खी थी उसका भी सिर्फ एक ही मकसद था, और वो मकसद ये था कि वो हमारे हीरो की पैसा, प्रॉपर्टी, पावर, उन सबसे ना खुद को ऊपर उठाना चाहती थी। उनके लिए और कोई चीज़ मैटर नहीं करती थी, जहाँ उनको पैसा मिला वो उस तरफ खिसक गई। ठीक है, ऐसा ही हुआ। लेकिन हमारे हीरो तो वो अंधे हो गए थे उनके प्यार में, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता। उनकी माँ उनको समझाती है, उनकी दादी उनको समझा रही, सब उनको समझा रहे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको वो अंधे हो चुके हैं बिल्कुल ही कि नहीं वो मधुमक्खी सही है, मतलब सॉरी, वो अपनी गर्लफ्रेंड को सही समझ रहे थे। तो ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड जो है उनको छोड़कर चली जाती है। अब उसका क्या रीज़न था, इसके पीछे ये कह लो कि थोड़ा उनकी मॉम का हाथ था, मतलब हमारे हीरो की मॉम का। और क्या हुआ बेसिकली तो वो तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में हमारी हीरोइन की एंट्री होती है, और हमारी हीरोइन की जो शादी है वो हमारे हीरो से हो जाती है। ये कह लो कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब लोग ना बस अपना एक ट्रायल दे रहे होते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं हो रहा होता चाहे 1 साल हो 2 साल हो, ना ना ना, इन्हें तो बस ठीक है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है, 1 साल की लगा लो, 1 साल तक वो शादी वादी थी। हाँ, तो शादी वाला सीन था, लेकिन ये फिर धीरे धीरे इनकी बात होने लगती है, दोस्त होते हैं। और दूसरी चीज़, हमारे हीरो का उस टाइम पे ब्रेक डाउन भी हो रखा था, तो उन्हें कोई सहारा चाहिए था ना। तो बस हमारी हीरोइन जो है वो उनको ऐसे मतलब दिखने लग गई कि यार नहीं ये लड़की ज़्यादा सही है। मतलब ऑब्वियसली वो उनके साथ रह रही है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एक चीज़ और भी थी कि हमारे हीरो का ना अब मन जो है ना वो डगमगा गया, क्योंकि उन्हें लग गया कि हाँ वो तो मुझे धोखा दे रही थी, लेकिन ये तो अब मेरी वाइफ है और अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। तो भाई चलो ठीक भी है, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। लेकिन जब हमारी जो विलेन है, विलेन हीरोइन, हाँ, वो जब वापस आती हैं, मतलब वो ये कह लो कि वो मॉडल है एक, हाँ, वो जब वापस आती हैं उनकी लाइफ में, तो हमारे हीरो का ना एकदम से ऐसे हो जाता है कि शायद मैंने जो देखा वो गलत था। तो अब वो किससे किसके साथ रहे, ये प्रॉब्लम सी हो गई ना एक। और तो और उनकी उनकी मतलब ये कह लो कि जो इनकी शादी हुई थी ना वो बेसिकली एक नफरत से ही शुरू हुई थी, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ वही वो एक रूम, वो ड्रग्स, यही वाला ड्रिंकिंग वाला सीन हो गया था। तो अब क्या करें, शादी तो करनी थी, कर ली उन दोनों ने शादी। तो अब ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब वो आ गई वो तीसरी मधुमक्खी बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में मधुमक्खी आ गई। अब उसको क्या करना है, अब वो ये सोच रही है कि नहीं यार मेरे को इसके साथ ही रहना है, इनकी शादी को जो है वो तोड़ना है। लेकिन क्या शादी को तोड़ना इतना आसान है ना। पर हमारी हीरोइन की इन सब में क्या गलती है, वो तो बेचारी फंस गई ना दोनों के बीच में। अब लेकिन हमारे हीरो की जो फैमिली है वो बहुत अच्छी है, वो हमारी हीरोइन को सपोर्ट कर रही है, और देखते हैं वो क्या क्या प्लानिंग करती हैं। और तो और हमारी जो हीरो की माँ है उनकी भी बहुत चलती है ना, तो ठीक है वो उनको पैसे वैसे दे के रफा दफा कर दे, लेकिन वो अब ये देख रही है कि कहाँ मैं थोड़ा सा पैसा लूँ और कहाँ मुझे ज़िंदगी भर पैसा मिल रहा है, तो ज़िंदगी भर वाले में ज़्यादा फ़ायदा है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे पता क्या ठीक लगता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, उसमें पता क्या हुआ था, उसमें ऐसे ही हुआ था कि हमारे हीरो ना यूँ देखने लग गया कि अब मेरी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है तो मैं अपनी वाइफ को छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो उसके घर वालों ने पता क्या किया, उसके घर वालों ने उसको पूरी प्रॉपर्टी वगैरह से सब जगह से बेदखल कर दिया कि ठीक है अब तुम जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहो, और देखो अगर वो तुम बिना पैसों के वो तुम्हारे साथ रहती है कि नहीं रहती है। तो आप लोगों को पता चल गया कि आगे क्या हुआ होगा। सेम चीज़, वो थोड़े दिन उसके साथ रही तो सही, लेकिन जब उसने देखा अब ये कुछ नहीं कर पा रहा है, इसके पास ना पैसा है ना पावर है, कुछ भी नहीं है, तो समझ गए आप लोग। फिर वो वापस लौट के बुद्धू घर को आए, बस वैसा वाला सीन हो जाता है। मुझे लगता है कुछ इस कहानी में भी थोड़ा सा ऐसा होगा शायद आगे चल के, शायद।
गैस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इनका ना बहुत ये कह लो कि इनकी फैमिली का बहुत पॉजिटिव है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब यार एक इन लॉज का ऐसा होना ना बहुत कम देखने को मिलता है, वरना तो हमेशा क्या होता है कि वो खड़ूस खड़ूस टाइप वाला सीन दिखाया जाता है, या फिर वो सौतेले वाला। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक डिसेंट सी स्टोरी है, जिसमें 3 लोग हैं। अब देखते हैं कौन कहाँ। वो बात अलग है कि एंड में जाने के बाद हमारे हीरो हीरोइन ही साथ होने वाले हैं, और जो विलन होते हैं उनकी तो फिर वो उड़ जाते हैं, मतलब मधुमक्खी है तो वो उड़ जाती है, ठीक है। तो और एक्सटर्नल चीज़ें भी हैं इसमें, जैसे कि उनके बिजनेस राइवल्स हुए, उनके दुश्मन हुए, इन सब से भी बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, अपने बिजनेस को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, तो बहुत कुछ है। तो इसमें आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि आप लोग को सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, मिस्ट्री, रोमांस, फैमिली ड्रामा, रॉयल लाइफ स्टाइल, ये सब कुछ आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों को पढ़नी है तो जाके पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो अच्छी लगी। इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं, हर किसी को रिकमेंड कर रही हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मैं रिव्यू जस्ट करके पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉन बुक है, फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।